किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, 16, 17 और 18 तारीख को जो है सर्व जातीय 7वां महासम्मेलन जो है आयोजित किया गया 2025 में, वो भी मुजफ्फरनगर जिले के सोरम गांव में। किसान भाइयों वहां पर जो है 11 प्रस्ताव पारित हुए, जो सबकी सर्वसम्मति से पारित किए गए। किसान भाइयों उनके बारे में मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, उनमें कौन कौन से थे। एक तो सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो था मृत्यु भोज पे। किसान भाइयों उसमें मृत्यु भोज पे ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिसके घर में मृत्यु हुई हो किसी शख्स की, चाहे वो युवा हो या वृद्ध हो, कोई भी हो, उसके जाने के बाद केवल हवन करने के बाद ही उसका समापन किया जाएगा। मृत्यु भोज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। ठीक है किसान भाइयों। दूसरे नंबर पे वहां पे शर्त रखी गई दहेज प्रथा पे, कि कोई भी व्यक्ति दहेज नहीं लेगा। जब दहेज नहीं लेगा तो फिर दूसरा देने का भी नहीं। एक इस पर ये प्रस्ताव पारित किया गया। तीसरे नंबर पर रखा गया नशा मुक्ति। किसान भाइयों नशा मुक्ति पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया वहां पे, क्योंकि आज के जो तंती है, जैसे हम यहाँ पे बोल देते हैं युवा, छोटे छोटे बच्चे भी अब जो नशे की तरफ को आकर्षित हो रहे हैं, तो सभी ने ये कहा कि भाई नशा मुक्ति, नशे पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा, कि कोई भी बच्चा गलत रास्ते पे ना चले। चौथे नंबर पर दिया गया भ्रूण हत्या पे। किसान भाइयों इसका कहना था कि गर्भ में ही गर्भपात करवा दिया जाता है। अजन्मे बच्चे के चेकिंग होती है डॉक्टर के द्वारा, जांच की जाती है, और भारी भरकम रकम दे के और उसे जो है, अगर वो लड़की है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस पे भी जो है प्रस्ताव पारित हुआ कि ये एक अपराध है, और इसे अगर कोई पकड़ा जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। पांचवें नंबर पे जो दिया गया वो दिया गया है लिव इन रिलेशन और समलिंगिंग पे। ठीक है किसान भाइयों, कि अगर कोई लव इन रिलेशन और समलैंगिक विवाह सामाजिक अभिश्राप है, यह भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। इस कुरीति को पंचायत जो है पूर्ण रूप से इसका खंडन करती है। सरकार से मांग करती है कि इस कानून को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए, और हमें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। छठे नंबर पे जो लाया गया किसान भाइयों, वहां पे लाया गया प्रेम विवाह। कोई भी प्रेम विवाह जो है माता पिता की अनुमति के बिना नहीं होगा। अगर कोई लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते हैं तो उनके माँ बाप की जो है अनुमति का होना बहुत जरूरी है। फिर सातवें नंबर पे जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो शिक्षा पर दिया गया। समाज में शिक्षा का को बढ़ाने के लिए और शिक्षित करने के लिए सभी का ही जोर रहा। जितने भी सर्व खाप के जो चौधरी आए हुए थे, सबने इसी पे ही जोर दिया कि शिक्षा को जो है सर्वप्रथम रखो। और आठवें नंबर पर जो है किसान भाइयों पर्यावरण पे जोर दिया गया। पंचायत खापों से अपील की है कि सभी जो है पर्यावरण पर जोर दे, और एक जो है यू जल स्तर जो है नीचे जाता जा लग रहा दिन पर दिन, इस पर भी जोर दिया गया बहुत ज्यादा। और पर्यावरण के रूप में उन्होंने ये कहा कि अगर हमारा कोई बुजुर्ग गुजर जाता है तो उसकी याद में अपने खेत में एक पेड़ लगाओ। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी याद में एक पेड़ लगाओ। 1 एकड़ में एक पेड़ का होना बहुत जरूरी है, जो पर्यावरण के लिए सबसे अच्छा है। 9वें स्थान पर गौवंश को रखा गया कि इनका सामाजिक व ग्रामीण परिवेश को संरक्षित करने के लिए पंचायत प्रस्ताव पारित करती है कि गौ संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। 10वें नंबर पर युवाओं और महिलाओं का भागीदारी। इसका अर्थ उन्होंने बताया कि जैसे पंचायत होती है समाज में, तो उनमें युवाओं का भी योगदान होना चाहिए और महिलाओं का भी योगदान होना चाहिए। वे अपनी एक अलग आवाज बनकावे। किसान भाइयों, और एक 11वें नंबर पर जो आया सर्व खाप पंचायत आयोजन, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे 2025 में जो है सोरम गांव में आज 18 नवंबर को जो है पंचायत हुई, उसमें ये 11 प्रस्ताव पारित हुए। उनमें जो है 11वां ये भी रखा गया कि जो अगली पंचायत होगी वह 10 साल बाद 2035 में सोरम में ही होगी। ठीक है जी। ये भी आज प्रस्ताव पारित किया गया। श्री सुभाष बालियान सर्व खाप महामंत्री
सोरम मुजफ्फरनगर की तरफ से है, उनके इसमें से। किसान भाइयों देखो, ये थे एक तो मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, भ्रूण हत्या, लिव इन रिलेशन व समलिंगिंग, और जी आपका प्रेम विवाह, शिक्षा, पर्यावरण, गोवंश, और युवाओं और महिलाओं की भागीदारी, और सर्वखाप पंचायत आयोजन। ये 4 प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ साथ एक और था कि जैसे हमारे युवा है, एक शौक रखते हैं इसका पशुधन, जो भैंसा होता है, जिसे हम ये कहते हैं कि झुट्टे की रेस, उसके लिए भी थोड़ा सा विचार किया गया। इसमें नहीं है, विचार ये किया गया कि भाई इसे जो है प्रतिबंध है इस चीज पे बिल्कुल, सड़क पे कोई भी नहीं चला होगा। तो उसके लिए ये पारित किया गया कि विचार किया जाएगा, अभी तक पारित नहीं हुआ ये, कि कोई अगर कोई शौकीन है, वो 3 किलोमीटर से ज्यादा तो अपने पशुधन को नहीं भगाएगा, एक पिन का उपयोग नहीं करेगा, उस पर कोई भी अत्याचार नहीं करेगा, और 40-40 किलोमीटर तक पशुधन को भगाना वो उचित नहीं है। ये छोटी सी जानकारी देनी थी किसान भाइयों। इसके साथ साथ जय किसान। लाइव जाते थे फोन एक बार, जो बनेगी बनेगी भैया।